हेलो एवरीवन, एक बार फिर से आप सभी का इस वीडियो सीरीज में बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले आप सभी को नए साल की ढेरों शुभकामनाएं। ईश्वर करे 2022 आपके जीवन में और सुख, समृद्धि एवं शांति लाए, आपको और आगे बढ़ाए, शेयर मार्केट में आपका खूब सारा प्रॉफिट हो, यही ईश्वर से हमारी कामना है। चलिए आज चल के फिर से मार्केट की बात करते हैं और देख लेते हैं कि इस वीक जो हम लोग बात करते आ रहे हैं कि क्रिसमस के टाइम में, न्यू ईयर के टाइम में ज़्यादा वोलेटिलिटी नहीं होती है, फिर भी कुछ हमने देखा वीकेंड आते आते मूवमेंट हमें देखने को मिला। तो चेक कर लेते हैं चल के कि क्या कोई चेंजेस आए हैं या जो हम बात करते आ रहे हैं वही होने की संभावना अभी तक बनी हुई है। शुरू करते हैं अपना वीकली मार्केट सिनेरियो नंबर 95 और ये आ गए सबसे पहले निफ्टी के चार्ट पर। क्या बात करते आ रहे हैं हम लोग, इससे पूरी तरीके से अभी दूर रहना है, इसको क्लैरिटी देनी है कि ये क्या करना चाह रहा है। ये एक बाउंस है हर बार की तरह या ये एक कोई ना कोई ट्रेंड की शुरुआत है, इसकी क्लैरिटी होना बाकी थी। और हमने आपको एक लेवल दिया था यहाँ पे 17,300-320 के आसपास कि इसके ऊपर जब तक चलने ना लगे, डिसाइसिवली क्लैरिटी ना दे दे, बिल्कुल इससे दूर रहना है। और क्या देखा आपने होते हुए, आपने देखा कि पूरा वीक पहले तो इस रेजिस्टेंस एरिया के नीचे ही काम करता रहा, एक रेंज में बार बार ट्राई किया इसने मगर ऊपर नहीं जा रहा था। मगर एक बार फिर फ्राइडे आते आते इसने अपना मूड बदला और एक ब्रेकआउट देने की जबरदस्त कोशिश की, जो कि आप देख रहे हो अभी तक सफल नहीं हो सकी है। और इसी कारण से मेरा मानना है और आपको समझाता आ रहा हूं यहाँ पे कि सिर्फ हाई लगाना ही काफी नहीं होता है। अगर वहां से कोई चाल आनी है तो वो एक क्लैरिटी, वो एक कैरेक्टर होना जरूरी है। थोड़ा लेट पता लगे, इन एरियाज में पता लगे, मगर पता लग जाए कि ये बिल्कुल निकल गया है और यहाँ से अब ऊपर की ओर चलना शुरू कर देगा। अगर ये क्लैरिटी आ जाए कि ये लो ना कटेगा और यहीं से कहीं से ऊपर लो हाई करके ऊपर ही जाना है, क्या ये कम इंफॉर्मेशन है? राइट। इसीलिए जल्दबाजी कभी ना करें कि ये लेवल ब्रेक कर गया है तो चलो ले लें और एक भी पॉइंट वेस्ट ना करें, हम ही सारा पैसा कमा लें। ऐसा नहीं करना होता है दोस्तों, यही आपको इस चैनल पे मैं सिखाता आ रहा हूँ। उस तरह से काम ना करें जैसे बाकी सभी करते हैं। सो अब आगे इसे कैसे डील करना है, देखिए बहुत ही सिंपल सी बात है। हमारे लेवल का ब्रेकआउट आप देख रहे हो नहीं हो पाया है, ना ही 3-4 आवर की सस्टेनेबिलिटी है, ना ही कोई कैरेक्टर है ऊपर निकलने का। तो जब कैरेक्टर नहीं है, निकल नहीं पाया है, तो ऑब्वियसली ये बिल्कुल अभी भी करेक्शन करने नीचे आ सकता है, इसमें किसी भी तरह का डाउट नहीं है। मगर मैं आपको एक लेवल इस वीक के लिए स्पेसिफिकली दे देता हूं। कौन सा है वो लेवल? वो लेवल है आपका 17,050 के आसपास। जी हाँ, ये लेवल अब आपको फॉलो करना है इस वीक के लिए। ये आपको बताएगा कि अगर यहाँ से करेक्शन बढ़ता है, इसके नीचे चलता है, तो ही एक बड़ा करेक्शन आपको देखने को मिलेगा, वरना आप देखोगे इसी के ऊपर से कहीं से ये ऊपर आपको जाता नजर आ सकता है। यानी कि सपोर्ट के तौर पर अब आपको इस वीक फॉलो करना है 17,000, 17,050 के आसपास का एरिया, और रेजिस्टेंस के तौर पर अब फॉलो करना है इस लेवल को जो रिवाइज हल्का सा हो गया है, जिसे मार्केट ने रिवाइज किया है 17,350 के आसपास। सो फिलहाल इस वीक के लिए इसी रेंज को फॉलो करें। इसके बाहर जब भी निकलता है जिस साइड भी, आप समझ लीजिए एक अच्छा मूव देखने को मिल सकता है। 350 के ऊपर कम से कम मिनिमम साइड 17,700 का एरिया देखने को मिल सकता है। और ये एक क्लैरिटी और देगा, याद रखिएगा कि चाहे ये लेवल ब्रेक करे डिसाइसिवली या ये लेवल भी कर दे, इसका कोई भी मतलब नहीं है कि उसके बाद करेक्शन नहीं आ सकता। ये याद रखिएगा, ये सिर्फ लो के कंफर्मेशन के लेवल्स हैं। करेक्शन उसके बाद या उससे पहले जरूर आ सकता है, वो कहीं से भी आ सकता है। इनफैक्ट कुछ और टाइम भी बिताना चाहे वो भी बिता सकता है, मगर बस यही क्लैरिटी आ जाएगी कि नीचे नहीं जाएगा और यहाँ से फिर सूनर और लेटर अच्छा करने की उम्मीद हो जाएगी, नए हाइज लगाने की उम्मीद पूरी बन जाएगी। सो इन लेवल्स को फॉलो करें और इसी के हिसाब से इसे डील करें। और ये रहा बैंक निफ्टी का चार्ट दोस्तों। क्या बात करते आ रहे हैं कि बिल्कुल इस सपोर्ट एरियाज से इसको नीचे नहीं जाना चाहिए, वरना ये बड़ी प्रॉब्लम में आ सकता है। आपने देखा है इसके नीचे तो लास्ट वीक ही चला गया था,
बट इस वीक इन एरियाज को होल्ड करने में सफल रहा है। इसी सपोर्ट एरियाज के बीच में ही लो लगा के ऊपर जाने की कोशिश करता नजर आ रहा है। हालांकि आपको ये महसूस जरूर हो गया होगा कि ये पूरी तरीके से अंडर परफॉर्म कर रहा है निफ्टी को, मगर ये बात याद रखिए, अंडर परफॉर्मेंस आउट परफॉर्मेंस में कभी भी बदल सकती है। ध्यान बस ये देना है कि ये सपोर्ट एरियाज जो हैं 33,800 के और 35,000 के आसपास के, ये जोन है, आप एक तरह से कह सकते हैं ब्रेक नहीं होनी चाहिए। यानी मैक्सिमम साइड में 33,800 के नीचे 3-4 आवर्स की सस्टेनेबिलिटी नहीं होनी चाहिए। सो इसमें किसी भी तरह का कोई चेंज नहीं है। कंफर्मेशन आएगी इसी लेवल के ऊपर जो कि 37,300-400 के आसपास का जोन है। इसके ऊपर जब तक कैरेक्टर ब्रेकआउट कर ना दे तब तक हम ये नहीं मानेंगे कि ये लोज फिक्स हो गए हैं। मगर सपोर्ट एरियाज बहुत ही शानदार हैं, तो बिल्कुल इन्हीं एरियाज में लो लगने के चांसेस सबसे ज्यादा हैं, याद रखिएगा। बट स्टिल जब तक क्लैरिटी नहीं है फिलहाल तब तक इससे दूर रहें। और ये आ गए दोस्तों फार्मा सेक्टर के चार्ट पर। क्या बात करते आ रहे हैं इसमें कि भले ही इसने हमारे लेवल को एक बार ब्रेक कर दिया है मगर ये बहुत नीचे जाने वाला नहीं है, और आपने देखा कि ये नीचे नहीं गया। हमने ये भी बताया था कि जल्दी ही ये ऊपर आपको जाता नजर आ सकता है, बट वो लेवल की क्लैरिटी नहीं है, इसलिए बस इससे फिलहाल दूर रहना है। क्या देखा आपने, इस वीक अगर किसी सेक्टर ने बहुत जबरदस्त परफॉर्मेंस दी है तो वो फार्मा सेक्टर ही है दोस्तों। जबरदस्त तरीके से ऊपर आया है और जो लेवल हमने दिया था कंफर्मेशन का, ऑलमोस्ट उसको टच करके उसके आसपास काम कर रहा है, उसे ब्रेक करने की कोशिश कर रहा है। सो अगर लेवल के हिसाब से देखा जाए तो देखिए ब्रेकआउट का कैरेक्टर या ब्रेकआउट प्रॉपरली अभी भी नहीं हुआ है, मगर मैं आपको ये बिल्कुल कह सकता हूं जिस तरीके से ये ऊपर गया है ये लोज एक सिग्निफिकेंस रखते हैं, एक इम्पोर्टेंस रखते हैं। सो अब किसी को अगर कुछ काम करना है फार्मा सेक्टर में, इन लोज को देखते रहना है। कोई करेक्शन भी आती है अगर, ध्यान देना है ये जो 13,000 से 13,200 के सपोर्ट जोन है ये ब्रेक नहीं करना चाहिए अब। जी हाँ दोस्तों, यानी कि ब्रेकआउट का कैरेक्टर अभी नहीं मिला है, कंफर्मेशन नहीं मिली है, उसके बावजूद मैं आपसे कह रहा हूं कि अब ये जो सपोर्ट जोन है 13,000 से 13,200 के बीच, ये ब्रेक नहीं करना चाहिए और इसी के ऊपर ऊपर अब इसे काम करते रहना चाहिए। सो अब फार्मा सेक्टर में दोबारा ट्राई करने का समय आ रहा है। जाहिर सी बात है अभी रेजिस्टेंस एरिया के आसपास है। सो अगर बाय करने का ट्राई भी करना है तो किसी करेक्शन में करना है, याद रखिए। ब्रेकआउट का कैरेक्टर भी यहाँ मिल जाए, बाय नहीं करना है, क्योंकि उसके बाद भी अदर सप्लाई एरियाज हैं जहां पे रेजिस्टेंस इसे मिल सकता है। सो ओवरऑल जब भी कोई करेक्शन मिले कहीं से भी आके, तब उसमें काम करने की कोशिश करनी है। मगर जब तक ऐसा ना हो फिलहाल अभी भी फार्मा सेक्टर से दूर रहना है। और अगर बात करें केमिकल सेक्टर की, तो केमिकल सेक्टर में भी आपने देखा है अच्छी चाल आती नजर आई है, लेकिन इसमें भी कोई क्लैरिटी अभी नहीं है और कुछ चीजें हैं जो उसमें कंसीडर करने की है, जिसे हम लोग समरी में बात जरूर करेंगे। मगर ओवरऑल अगर देखा जाए तो केमिकल सेक्टर से अभी भी दूर रहना है। जिनके पास पोजीशन हो भी, जिसकी बात हम करते आ रहे हैं, जुलाई अगस्त के लोग कोई स्टॉक फॉलो कर रहे हैं, सिर्फ उसी में रहना है, वरना केमिकल सेक्टर से भी दूर रहना चाहिए। और ये रहा मेटल सेक्टर का चार्ट दोस्तों। जैसा हम बात करते आ रहे थे, इस सपोर्ट एरिया के नीचे नहीं जाना चाहिए और आप देख रहे हो अभी तक उस सपोर्ट एरिया के ऊपर ही काम करता नजर आ रहा है। क्लैरिटी याद रखिएगा 5900 के ऊपर ही आएगी। जो ट्राई हमें करना है वो 5900 के ऊपर जब सस्टेनेबिलिटी होगी, कैरेक्टर ब्रेकआउट का होगा, तभी ट्राई करना है। लेकिन जो अच्छी बात यह है कि नीचे नहीं जा रहा है, मार्केट के साथ काम कर रहा है इन लाइन। तो बस ध्यान ये रखना है कि जो ये 5150 का सपोर्ट जोन है ये ब्रेक ना करे, क्योंकि अगर इसे ब्रेक करेगा तो करेक्शन का साइज बढ़ने का इंडिकेशन मेटल सेक्टर देगा। इसीलिए इस वीक कोई भी चेंज नहीं है जब तक ये जोन ब्रेक ना करे। मेटल सेक्टर से भी फिलहाल दूर रहना है। और ये रहा एनर्जी सेक्टर का चार्ट दोस्तों। आप देख ही रहे हो क्या बात कर गए थे हम लोग कि ये अभी भी अपने डाउन एरिया में काम कर रहा है, करेक्टिव फेज में काम कर रहा है।
इससे भी दूर रहना है जब तक किसी तरह की क्लैरिटी ये हमें ना दे दे। क्या देख रहे हो आप? अभी तक इसमें किसी तरह की कोई क्लैरिटी ये देता नजर नहीं आ रहा है। अभी तक ऐसी कोई चाल ये नहीं दिया है जिससे हम कह सकें कि किसी तरह की कोई क्लैरिटी इसमें नजर आ रही हो। सो इस वीक भी इसमें कोई चेंज नहीं है। जब तक ये 18,500 600 के ऊपर सस्टेन करना शुरू ना कर दे, कैरेक्टर ना दे ब्रेकआउट का, तब तक इसमें किसी भी तरह का फ्रेश ट्राई नहीं करना है। और चूंकि आप देख रहे हो नीचे ऐसा कोई बेस बनाता अभी तक नजर नहीं आया है, ऐसी कोई क्लैरिटी नजर नहीं आ रही है, सो फिलहाल एनर्जी सेक्टर से भी दूर रहना है। और ये आगे दोस्तों आईटी सेक्टर के चार्ट पर क्या बात करते आ रहे हैं, कितना इंपॉर्टेंट ये सपोर्ट हो गया है इसका कोई अंदाजा आपको नहीं है, मगर इसके नीचे नहीं जाना चाहिए। आप इतना जरूर ट्रैक कर सकते हैं। क्या देखा आपने? ब्रेकआउट दे दिया है इस वीक। जिन लेवल्स की बात हम करते आ रहे हैं उसके ऊपर अच्छे से काम करता नजर जरूर आ रहा है, मगर क्या कैरेक्टर ब्रेकआउट का है यहाँ पे? बिल्कुल, जो मैं आपको पिछले वीक ही बता गया था कि इसमें देखिए कैरेक्टर होना चाहिए ब्रेकआउट का, एक अच्छी चाल आनी चाहिए, वो आप देख रहे हो ऐसा यहाँ पे नजर नहीं आ रहा है। सो ये वाकई में ब्रेकआउट है या नहीं है, इसके लिए कुछ कर सकते हैं क्या हम? बिल्कुल कर सकते हैं। अगर कोई दोस्त ट्राई करना चाहते हैं अब, तो उनको जो लेवल फॉलो करना पड़ेगा वो है ये 36,400 के आसपास। जी हाँ दोस्तों, ये लेवल अब आप फॉलो कर सकते हो। अगर इसके ऊपर ये टिकने में कामयाब रहता है, इसी के ऊपर काम करता रहता है कोई करेक्शन करने के बावजूद, तो भी फिर आप देखोगे इसी तरीके से ये ऊपर जाता नजर आ सकता है। सो इसमें किसी भी तरह का डाउट नहीं है कि आईटी सेक्टर ब्रेकआउट दिखा रहा है, बस कैरेक्टर नहीं है। उसके लिए हम यहाँ बात कर रहे हैं कि 36,400 के एरिया को फॉलो करें। इसके ऊपर अगर काम करता रहे तो ये मान के चलना है ये यहाँ से अच्छा करता नजर आ सकता है। सो किसी भी करेक्शन में बिल्कुल फ्रेश ट्राई किया जा सकता है। और जो दोस्त हमारे साथ राइड करते ही आ रहे हैं, जिसमें से पार्शियल पोजीशन बची हुई थी कुछ पोजीशन एग्जिट कराने के बाद, उसके लिए हमने कहा था कि उसको बना के रखिएगा, तो उनके पास तो ये पोजीशन होनी चाहिए और उसका बेनिफिट उनको होना शुरू हो गया होगा। मगर इतना ही कहूंगा कि अभी क्लैरिटी नहीं है। सो जो लोग पहले से होल्ड करे हुए हैं वो यही सपोर्ट फॉलो करें, जिन्होंने इतना टाइम बिताया है इसमें आगे के ट्रेंड को राइड करने के लिए, चाहे थोड़ी ही पोजीशन क्यों ना हो, उनको अभी भी यही सपोर्ट एरिया फॉलो करना चाहिए। जब ये कोई करेक्शन करके वापस ऊपर जाता है तो आपको पता है डाउ थ्योरी हमें क्या बताती है, उसी में फिर जो लोज लगेंगे उनको सपोर्ट मान के फिर इसे आगे ट्रेल किया जा सकता है। लेकिन जब तक ऐसा कुछ ना हो, जैसा मैं बताता आ रहा हूं, फ्रेश पोजीशन सीकर्स या तो किसी करेक्शन में ट्राई करें इस सपोर्ट के साथ, या तो फिलहाल इससे दूर रहें। और ये आगे दोस्तों ऑटो सेक्टर के चार्ट पर, जैसा आपको याद होगा हम लोग बात करते आ रहे हैं, इस एरिया के नीचे सस्टेनेबिलिटी नहीं होनी चाहिए, नहीं हुई है और ऊपर जाता नजर भी आ रहा है। मगर क्लैरिटी के लिए अभी भी जो लेवल हमें चाहिए था ब्रेकआउट के लिए वो ब्रेक नहीं कर सका है। 11,200 के नीचे ही अभी काम कर रहा है। सो ऑटो सेक्टर में अभी कोई चेंज नहीं है। 10,300 के ये सपोर्ट एरिया ब्रेक नहीं करना चाहिए, और एक बार ये रेजिस्टेंस अगर ब्रेक कर देता है तो फिर हमें ये मान के चलना चाहिए कि ये लोज फिर शायद ब्रेक ना कर सके। सो फिलहाल कोई चेंज नहीं है, इसके ब्रेकआउट देने का वेट करें। और अब आगे दोस्तों फार्मा सेक्टर के चार्ट पर, क्या कहा था मैंने आपसे, अपने मंजिल के करीब है ये, इन्हीं एरियाज में कहीं लो लगा सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है, बहुत अच्छे तरीके से गिर चुका है। मगर जब तक कोई क्लैरिटी ना दे, देखिए तब तक उसमें फॉलिंग नाइफ को कैच करने की कोशिश नहीं करनी है। उसके लिए हमने आपको एक लेवल दिया था 39,200 के आसपास, जिसके नीचे आप देख रहे हो अभी तक काम करता नजर आ रहा है। सो इसमें भी आपका टाइम वेस्ट नहीं करूंगा, इसमें भी कोई चेंज अभी फिलहाल नहीं है। सो जो भी दोस्त फ्रेश पोजीशन के लिए देख रहे हैं, फिलहाल एफएमसीजी सेक्टर से भी दूर रहें। और ये आ गया दोस्तों पीएसयू बैंक के चार्ट पर, जो हम बात करते आ रहे हैं वो आप देख रहे हो कैसे काम कर रहा है। ब्रेकआउट हुआ था, हमने बात की थी कि बिल्कुल अगर इसके नीचे चले दूर हो जाना है, लेकिन आपने देखा कि वो अभी तक नहीं हो पाया है। इन्हीं एरियाज के ऊपर ऊपर एक रेंज बनाता नजर आ रहा है, जिसके बारे में हम कई बार बात कर चुके हैं इस चैनल पे कि सपोर्ट हो या रेजिस्टेंस,
अगर ब्रेकआउट की जगह पे कोई रेंज बन जाए तो फिर उस रेंज के ब्रेकआउट पे ही मानना है, उसके पहले नहीं मानना है। और जो आपके सामने बिल्कुल क्लियरली नजर आ रहा है, सपोर्ट लगा रखा था हमने, यहाँ रेंज बना दिया है। क्या मतलब होता है, क्या कारण होता है इसका? एक ही कारण होता है, देखिए हमारा एक अंदाजा होता है एक एरिया का जहां से ये अच्छा कर सकता है, मगर मार्केट चुनती है कि उसका एग्जैक्ट एरिया वो कहाँ है। तो अब वो जो एरिया है उसको मैं रिवाइज कर दे रहा हूं आपके लिए, जिसे मार्केट ने हमें रिवाइज करके बताया है। सो ये सपोर्ट एरिया आपका आ रहा है 2440 के आसपास। जी हाँ दोस्तों, यानी जब तक ये ब्रेक ना करे तब तक यही मानना है कि सूनर और लेटर ये यहाँ से अच्छा करता नजर आ सकता है। मगर ये ध्यान रखिएगा, कंफर्मेशन एरिया 2800 के ऊपर ही है। जब तक इसके ऊपर कैरेक्टर ना मिले ब्रेकआउट का, हमें ये नहीं मानना है कि इसमें जो ट्रेंड की शुरुआत हुई थी उसका कंटिन्यूएशन शुरू हो गया है। राइट, सो अभी भी आप देख रहे हो सपोर्ट एरिया के आसपास ही स्ट्रगलिंग चल रही है, रेंज में काम कर रहा है। सो फिलहाल अभी भी PSU बैंक से दूर रहना है। और फाइनली आ गए रियल्टी सेक्टर के चार्ट पर। क्या बात कर गए थे कि इसमें तो ब्रेकआउट बहुत ही प्रॉपर हो गया था, तो इससे तो पूरी तरह से दूर रहना है जब तक 525 के एरिया के ऊपर काम करना शुरू ना कर दे। और क्या देख रहे हो आप, अभी भी उसी के नीचे काम करता नजर आ रहा है, एक बाउंस की कैटेगरी में अभी भी नजर आ रहा है। सो रियल्टी सेक्टर में कोई कंफ्यूजन नहीं है, जब तक इसके ऊपर काम करने ना लगे तब तक रियल्टी सेक्टर से दूर रहना है, क्योंकि ये यहां से वापस से नया लो लगाने बिल्कुल जा सकता है। सो ये रहे सभी चार्ट्स, आपने देख लिए सभी चार्ट्स की एनालिसिस। चलिए जल्दी से आपके लिए इन्हें समराइज कर देते हैं और समझने की कोशिश करते हैं कि यहाँ पे ये हमें क्या बताना चाह रहे हैं, आखिर ये सारा प्राइस बिहेवियर दिखा के हमसे क्या कहना चाह रहे हैं। बात करते हैं सबसे पहले निफ्टी की। निफ्टी आप देख रहे हो लास्ट 2-3 वीक से जो लेवल्स हम देते आ रहे हैं उसको वो ब्रेक करने में कामयाब नहीं हो सका है एज ए रेजिस्टेंस, और सपोर्ट तो वैसे भी ब्रेक नहीं कर रहा है। सो अभी इसमें क्या ऐसा कोई चेंज हो गया है? देखिए एक चीज़ मैं बस निफ्टी के बारे में बताना चाहूँगा, ये जो एरियाज अब आ गए हैं 17,300 350 के आसपास का जो जोन है, इसको ब्रेक करने के बाद और अगर गलती से 17,700 को भी ब्रेक कर देता है तो इन दोनों एरियाज को ब्रेक करने के बाद एक कंफर्मेशन आ जाएगी क्लियरली कि जो 16,400-500 के आसपास लो लगे हैं वो कंफर्म हो जाएंगे, और उसके आसपास भी आप देखोगे ये जाते नज़र नहीं आएंगे दोबारा। इसीलिए हमें ये नहीं मानना है कि 17,300 350 का एरिया ब्रेक कर जाएगा तो दोबारा नीचे नहीं आ सकता। बिल्कुल नहीं दोस्तों, ये चीज़ समझ के रखिएगा कि ये जब ब्रेक करेगा तो देयर विल बी 60 to 70% चांसेस कि ये उसके बाद अपना 16,400-500 का एरिया ब्रेक नहीं करेगा, और लगभग 90% से ज़्यादा कंफर्मेशन हो जाएगी कि 17,700 के ऊपर अगर ये चला तो फिर ये नीचे नहीं आएगा। लेकिन इसका ये कोई भी मतलब नहीं है कि ये करेक्शन उसके बाद नहीं कर सकता, ये याद रखिएगा। ब्रेकआउट के बहुत सारे बिहेवियर्स होते हैं, जो कैरेक्टर होता है प्राइस का वो समझना होता है। वो हर एक जगह वही सिंपल ब्रेकआउट नहीं होता कि हो गया है तो उसके नीचे नहीं आ सकता, ऐसा हमेशा नहीं होता है। तो ये जो ब्रेकआउट आपको मिलेंगे ये सिर्फ कंफर्म करेंगे और कंफर्मेशन को बढ़ाते जाएंगे लेवल बाय लेवल। अगर निकलते गए तो आपको बताएंगे कि यहाँ से अब ये नीचे शायद ना जा सके, थोड़ा बहुत करेक्शन ही करने जाएगा तो जाएगा, और उसका इस्तेमाल हमें बाय करने के लिए करना है, पैनिक नहीं करना है। याद रखिएगा, करेक्शन चाहे यहीं से आए जिस लेवल पे भी रुका हुआ है या ऊपर जाके आए, हर हाल में उस करेक्शन का इस्तेमाल हमें बाय के लिए करना है। मगर ये सारी चीज़ें कब एक्टिवेट होंगी? जब एक बार 17,300 350 का जोन डिसाइसिवली ब्रेकआउट हो जाएगा, उसके बाद ये सारी चीज़ें एक्टिवेट हो जाएंगी। सो इस वीक ये ध्यान रखिएगा कि एक बार इन लेवल्स के ऊपर कंफर्टेबली काम करने लगे, कैरेक्टर दिख जाए ब्रेकआउट का जिसकी बात हम करते आ रहे हैं, तो ये बिल्कुल मान लीजिएगा कि बहुत ज़्यादा चांसेस बढ़ गए हैं कि अब वो जो लो लगे हैं वो लगे रह जाएंगे, करेक्शन ज़्यादा से ज़्यादा हो सकता है। इसके अलावा अगर आप बैंक निफ्टी या अदर सेक्टर्स को देखें तो कोई बहुत बड़ा चेंज इस वीक होता नज़र नहीं आया है। फार्मा में एक अच्छा बाउंस आया है, बाकी अदर सेक्टर्स में भी थोड़ा बहुत बाउंस आया है, मगर कोई ऐसा चेंज जिसको हम कह सके कि हाँ कंफर्मेशन हो गई या कोई क्लैरिटी आ गई है,
ऐसा अभी तक नहीं हो सका है। मगर आज एक इम्पॉर्टेंट अपडेट आपको देने आया हूँ, इसको ध्यान से सुन लीजिएगा। नए साल का टाइम है, ये खुशखबरी लेकर आया है मुझे कहना चाहिए, तो वो आपको मैं आज बताने के लिए यहाँ उपस्थित हूँ। वो इम्पॉर्टेंट अपडेट ये है कि जो लो अब लग गए हैं स्टॉक्स के, मेरी बात ध्यान से समझिएगा, ये जो लो लग गए हैं स्टॉक्स के, देयर इज़ अ हायर प्रोबेबिलिटी कि अब ये लेवल्स शायद ब्रेक ना करें। यानी कि जो बात मैं आपको बताता आ रहा हूँ दिसंबर के स्टार्ट से कि जो लोज दिसंबर में लगेंगे स्पेसिफिकली स्टॉक्स में, वो आप देखोगे हो सकता है प्रोबेबिलिटी थी उस टाइम कि वो लो लगे रह जाएं और अच्छा करता चला जाए यहाँ से। तो आज इस नए साल के उपलक्ष्य में मैं आपको ये बताने में पूरी तरीके से कंफर्टेबल हूँ कि बहुत सारे स्टॉक्स, अगर मैं अप्रॉक्सीमेटली बोलूँ, कोई ज़्यादा हाइपरथेटिकली ना बोलूँ, तो 60 to 70% स्टॉक्स ऐसे हैं जिन्होंने अपने बहुत ही अच्छे लोज लगा लिए हैं इस मंथ में, दिसंबर में। तो अगर वहाँ से अगर नीचे नहीं गए, उन लोज के नीचे सस्टेनेबिलिटी नहीं हुई, तो यही लो बिल्कुल क्लियर हो जाएंगे, इनके नीचे फिर जल्दी स्टॉक्स नहीं जाएंगे। ये याद रखिएगा। क्या मतलब है इसका? इसका बिल्कुल सीधा सीधा मतलब है कि नवंबर एंड से लेकर दिसंबर एंड तक जो भी स्टॉक्स ने लोज लगाए हैं, ज़्यादातर स्टॉक्स में अपॉर्चुनिटी है, उनमें कोई करेक्शन आए उनमें बाय करना है। उन्हीं लोज के नीचे अगर सस्टेनेबिलिटी दोबारा से हो तो उसको स्टॉप लॉस मान के निकल जाना है। यानी कि अगर वो लोज कटेंगे तो फिर और अच्छा फॉल और अच्छा करेक्शन का एक्सटेंशन मुझे कहना चाहिए देखने को मिल सकता है, जो मैं आपको दिसंबर के स्टार्ट से बताता आ रहा हूँ कि अगर ये जनवरी फरवरी में तेज़ी नहीं आई तो फिर ये दोनों मंथ्स वीकनेस में गुजरेंगे, नेगेटिविटी में गुजरेंगे। तो इसीलिए मेरा मानना ये है कि जो लोज लग गए हैं वो बहुत अच्छे लग गए हैं, उनके साथ स्टॉप लॉस रख के काम किया जा सकता है, एंटर करने की कोशिश की जा सकती है। मगर फिर वही बात है, देखिए आपका स्टॉक सिलेक्शन अच्छा होना चाहिए और उसमें स्टॉप लॉस ज़रूर होना चाहिए। जो नहीं देख सकते, जैसा हम लोग ने कोरोना फॉल के टाइम में बात की थी, वो दूर रहें, इससे अभी भी कंफर्मेशन का वेट करना चाहिए। लेकिन जो भी सपोर्ट के आसपास काम करने की इच्छा रखते हैं, ये वो लोज लग गए हैं मेरी नज़र में जो बहुत इम्पॉर्टेंट हैं। किसी सेक्टर में कोई क्लैरिटी हो या ना हो, स्टॉक्स ज़्यादातर यही बता रहे हैं कि जो लोज लगा है वो वाकई बहुत ही ज़बरदस्त लगे हैं। इसीलिए हमें ये ध्यान रखना है कि कोई भी काम करें इन्हीं लोज के साथ काम करें, वरना इस मार्केट से अभी फ़िलहाल दूर रहें। सो आप समझ गए होंगे कि हमें करना क्या है। किसी इंडेक्स या सेक्टर को इतनी इंपॉर्टेंस नहीं देनी है। ध्यान ये रखना है कि किसी भी स्टॉक में हम देखें, क्वालिटी स्टॉक्स होने चाहिए, उनमें अगर लोज लगे हैं बिल्कुल उसके साथ काम किया जा सकता है। किसी सेक्टर स्पेसिफिक में आज मैं कह पाने में समर्थ नहीं हूँ, उसके लिए कंफर्मेशन का वेट करना पड़ेगा, चाहे निफ्टी हो या कोई भी सेक्टर्स हो। तो उसके लिए जो भी दोस्त हमारे कंफर्मेशन का वेट करते हैं उनको फिर वेट करना चाहिए। और बाकी रही बात स्टॉक्स की, तो जैसा हम लोग हर बार बात करते हैं, टेलीग्राम ग्रुप एंड चैनल हमारा है। ग्रुप्स में आप आके पूछ सकते हैं किसी भी स्टॉक का अगर लेवल जानना है, कौन से वो लोज हैं, कौन से वो सपोर्ट एरियाज़ हैं जिनके नीचे स्टॉक्स को अब नहीं जाना चाहिए। और अगर ये यहाँ से अच्छा करते हैं तो याद रखिएगा, हम लोग छोटे मोटे वैल्यूज़ की बात नहीं कर रहे हैं। यहाँ परसेंटेज टर्म में कम से कम 30-40 या उससे भी परसेंट में ज़्यादा आपको मिल सकता है देखने को, राइट। सो ध्यान रखिए, इन स्टॉक्स पे काम कीजिए, वरना पूरी मार्केट से अभी भी दूर रहने की कोशिश करनी है। आशा करता हूँ हमारा वीडियो आपको पसंद आ रहा होगा। पसंद आ रहा है प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, दूसरों से शेयर कीजिए और सब्सक्राइब का बटन अगर नहीं दबाया है उसको दबाना मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीक इसी उम्मीद के साथ कि जो होगा यहाँ से सब अच्छा ही होगा। फिर मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद।